नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। क्या चीन से जो भारत को खतरा मिल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा जो मिल रहा है, क्या उस पर सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या उस पर सवाल पूछकर पत्रकार और नेता देशद्रोही कहलाए जाएंगे? लगता है कि माहौल कुछ इस तरह का ही तैयार हो रहा है। जिस तरह का खतरा हमें मिल रहा है चीन से, जिस तरह की घुसपैठ हो रही है, और पिछले 2 साल में देखें जिस हद तक नज़दीक आ चुका है चीन, जिस तरीके से फैल रहा है, भारत की सीमाओं पर जिस तरह से हम कहें कि काफ़ी हद तक कुछ इलाकों में कब्जा किया है, कहीं पुल बनाए, कहीं गांव बसाया है, कहीं हमारे जो सैनिक हैं उनको शहीद कर रहा है, कहीं उनको ज़ख्मी कर रहा है, एक बड़े थ्रेट के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में जो वाइब्रेंट मीडिया अगर 2014 से पहले का होता तो शायद तमाम टीवी स्क्रीन्स और अखबार के पन्ने रंग गए होते सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए कि आखिर वो सरकार जिसके प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि वो 56 इंच का उनका सीना है, राष्ट्रवादी वो पार्टी अपने आप को कहती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर एक नहीं बल्कि 2-2 बार उन्होंने सरकार बनाई है। ऐसे में आखिर वो सरकार कर क्या रही है? लेकिन ये काम सरकार नहीं कर रही है, ये काम मीडिया नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टियों में भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर नेता खामोश हैं। सिर्फ 2 लोगों को हमने देखा है पिछले 1 हफ्ते में चीन के मुद्दे पर बोलते हुए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ये कह रही हैं, पार्लियामेंट के सत्र के दौरान ही उन्होंने संसद के बाहर जिस तरह से गंभीर मुद्दों को उठाया है, एक पत्रकार के तौर पर भी हमारा फर्ज है कि उनको हम ज्यादा आवाज दें, उनकी आवाज को मजबूती दें। चूंकि एक बेहतर विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, इस सब के बावजूद भी कि तमाम मीडिया समझौतावादी, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। सोनिया गांधी ने धारदार सवाल पूछे हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि ये बताए सरकार कि चीन को पीछे हटाने के लिए आखिर भारत सरकार की नीति क्या है? What is the government's policy to deter China from future incursions? कैसे हमें सरकार ये बताएगी कि जो भविष्य में घुसपैठ ना हो उसे रोकने के लिए सरकार आखिर क्या कर रही है? ये सोनिया गांधी पूछ रही हैं। सोनिया गांधी ने फिर ये पूछा कि जिस तरीके से लगातार घुसपैठ हो रही है चीन के जरिए हमारे बॉर्डर्स पर, ये एक बड़ा खतरा, एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सीरियस कंसर्न उन्होंने कहा। पूरा जो देश है वो हमारे फौजियों के पीछे, हमारे सैनिकों के पीछे खड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि वो हर तरह के खतरे को झेल लेने में पूरी तरीके से समर्थ हैं। लेकिन सरकार क्यों इतनी जिद्दी बनी हुई है कि पार्लियामेंट में, संसद में, जो लोकतंत्र का जो मंदिर है, वहां पर आखिर डिस्कशन क्यों नहीं चाहती सरकार? तो पहला सवाल कि जो भविष्य में घुसपैठ होगी उससे निपटने के लिए सरकार की क्या नीति है। दूसरा धारदार सवाल उन्होंने पूछा है कि आखिर संसद में क्यों नहीं बहस होने देती, क्यों ब्लॉक कर रही है बहस में सरकार, जो ब्लॉक को क्यों बहस को ब्लॉक कर रही है सरकार चीन पर? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि जो भी व्यक्ति सवाल उठा रहा है क्यों उसको एंटी नेशनल बताया जा रहा है, क्यों जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको लेकर क्यों इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है कि चीन इतना मजबूत होकर उभर रहा है हमारे सामने, और जिस तरह के हमले हम देख रहे हैं सरकार उसको दूर करने के लिए क्या कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर ये सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि आखिर क्यों उन लोगों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है जो कि सवाल पूछ रहे हैं, एक माहौल इस तरह का क्यों तैयार किया जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कारोबारी रिश्ते हैं, जो कारोबार है चीन से, वो चीन के पक्ष में ज्यादा हो रहा है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो कारोबार करता है भारत, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, अमेरिका के बाद वो चीन से है। और गलवान पर हमले, गलवान की जो पूरी गलवान घाटी की जो घटना हुई थी उसके बाद ये कारोबार और ज़्यादा बढ़ गया है। आपको हैरानी होगी ये जानकर, लेकिन ये सही है कि उसके बाद कारोबार और ज़्यादा बढ़ गया। और हमने क्या किया इस सब के जवाब में? गलवान घाटी में जब हमारे 20 जवान शहीद हुए, हमने कहा कि कुछ ऐप हम उनके मतलब उनको ख़त्म कर देंगे, उनको ब्लॉक कर देंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह की भी रेट्रिकल बातें होने लगी कि उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हम नहीं खरीदेंगे, यानी कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हुआ। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ठीक पहले राहुल गांधी का मैं चाहती हूँ ये बयान आप सुने, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो हालात हैं वो बेहद गंभीर हैं, सिर्फ ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं है जिस पर हमें फिक्र ना हो, बल्कि ऐसा लगता है कि चीन पूरे युद्ध की तैयारी कर रहा है और सरकार इस पर क्यों छिपाने की कोशिश कर रही है और क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। तो जब राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि नजरअंदाज कर रही है पूरे तरीके से, इन खतरों को जवाब देने को तैयार नहीं है मोदी सरकार, जो ये कहती है कि 56 इंच का सीना है, तो चारों तरफ से राहुल गांधी के ऊपर हमले हो गए। यहां तक कि लिबरल मीडिया भी राहुल गांधी को कहने लगा कि विवादित बयान वो दे रहे हैं, यानी कि अकेला व्यक्ति मैदान में खड़ा हुआ है जो इस सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, इस सबके बावजूद कि वो जानते हैं कि पूरे देश का जो मीडिया है वो किस तरीके से उनके पीछे पड़ेगा और उनको देशद्रोही बताने की, साबित करने की कोशिश करेगा, उसके बावजूद भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं यहां इस कार्यक्रम में इन गंभीर मुद्दों पर सिर्फ सवाल नहीं, जवाब भी लेने की कोशिश करूंगी। प्रवीण साहनी मेरे साथ मौजूद हैं, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, डिफेंस पर ये मैगजीन है। आप जरूर इस मैगजीन को भी देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए, इसमें इन डेप्थ एनालिसिस होता है। खुद प्रवीण जी अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसके जरिए वो जो रक्षा से और सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरा खतरा चीन से आ रहा है, दिसंबर 9 की जो तवांग की घटना है अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद आपको लगता है कि देश में जिस तरह की शांति छाई हुई है आपको हैरान करती है? ये बहुत हैरान करने वाली शांति है, बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं बिल्कुल सहमत हूं राहुल गांधी के साथ कि ये इंट्रूजन नहीं है, ये लड़ाई की तैयारी हो रही है। अफसोस की बात ये है कि हम अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं। आप देखिए किस तरीके की डिबेट अमेरिका में हो रही है। अमेरिका के अंदर जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, अब उनका जहां तक ताल्लुक है वो है ताइवान के साथ। वो बता रहे हैं कि चीन जो है आज उसमें इतनी ताकत आ गई है कि हमको मुश्किल हो जाएगा ताइवान में अगर लड़ाई होती है तो उनसे लड़ने के लिए। इसका मतलब ये है कि चीन के पास ताकत है।
अगर उनको ताकत दिख रही है तो हमें क्यों नहीं ताकत दिख रही, और अगर हमें ताकत दिख रही है तो हम उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जैसे सरकार ने 5,000 करोड़ मांगा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक रोड्स के लिए, सवाल ये उठता है, आप हमें बताइए साहब कि अभी इसी साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नेशनल डिफेंस पॉलिसी निकाली है और पेंटागन ने रिपोर्ट भेजी है जो सिर्फ चाइना के ऊपर है, चीन के ऊपर है, अपनी कांग्रेस को। उसमें उन्होंने पूरी लिखा है कि चीन के पास क्या क्या ताकत है। आप हमें एक डिस्कशन में पार्लियामेंट में जो मिसेस गांधी भी मांग रही हैं, हमें ये बताइएगा कि जो क्या क्या ताकत आज है जो उसमें लिखी गई है, जो अमेरिका को भी दिख रही है, आप हमें भी समझाइएगा और बताइएगा कि हम कैसे उन कैपेबिलिटीज के साथ, क्या ये सिर्फ जमीन की लड़ाई तक सीमित है। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़िए तो उसमें लगता है जमीन की लड़ाई सबसे कम इंपॉर्टेंट लड़ाई है, ये कहीं और जा रही है लड़ाई। मिसाल के तौर पे अब देखिए, ये अभी बहुत कुछ दिन पहले ये साइबर अटैक हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे, उनके सर्वर्स डाउन हो गए, अब उंगली चीन की तरफ जा रही है। हमें बताइए क्या हम तैयार हैं साइबर के लिए। अभी 2 साल पहले 2020 में बॉम्बे में हुआ था, ये मेजर पावर आउटेज हो गया था, कई घंटों तक वहां पर पावर नहीं थी, वो भी चीन की तरफ जा रहा था। अब ये चीन तैयारी कर रहा है, रोज एक्सपेरिमेंट कर रहा है अलग अलग तरीके के, इसके ऊपर एक डिस्कशन होनी चाहिए। और वो डिस्कशन इसलिए भी जरूरी है, देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मामला सरकार का नहीं है, ये मामला सेना का नहीं है, ये पूरे देश का है। हम सब इसमें शामिल हैं। अगर जब कल लड़ाई होगी हम सब खड़े होंगे, सब अपोजिशन पार्टीज खड़ी होंगी, हम खड़े होंगे। पर हमें घबराहट कहाँ हो रही है? हमें घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि गलवान के अंदर, गलवान में हमने इतना, हमारे जवान थे वो इतनी वीर गति से लड़े, कुछ मरे, 20 मर गए, कुछ पकड़े गए। उस बाद प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दे दी 4 दिन के बाद कि अंदर कोई घुसा नहीं है। उसके बाद ये अगले साल जो है फरवरी 2021 में जो वीके सिंह है, हमारे आर्मी चीफ होते थे, उन्होंने बयान दे दिया जिसने बिल्कुल शॉक कर दिया पूरे इंडिया को कि साहब हम 10 टाइम ज्यादा करते हैं उनसे इंट्रूजन्स जो है, ट्रांसग्रेशंस लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो क्या सरकार डर रही है उनसे? ये सवाल ये है। अगर वो डर रही है तो बताइए डर रही है, ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये रोज देखिए वो टेलीविजन के ऊपर जो इनके मेन लाइन चैनल है, हर चीज को गुमराह कर देते हैं। एक चीज को हम बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, वो किसी और चीज के साथ उसको जोड़ देते हैं और उस पर बात बहस शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, मिसेस गांधी ठीक कह रही है, बहुत ही इस समय क्रिटिकल सिचुएशन है हिंदुस्तान के लिए। हम सबको जागना है और सरकार को हमको कॉन्फिडेंस में लेना है। हमें जागना है और सरकार को जगाना है। दोनों महत्वपूर्ण बातें आप ही कह रहे हैं, लेकिन जगाएगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है? अपनी स्क्रीन पर आप ये देखिए, जिस तरह से मैं ये आप देखिए कि किस तरीके से जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देखें आप, कि जो भी सवाल कर रहा है उसको किस तरीके से एक उसकी तस्वीर बनाई जा रही है कि दुश्मन के साथ दोस्ती करने वाला दुश्मन, कि चीन और कांग्रेस पार्टी एक तरफ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की तस्वीरें लगाकर किस तरीके से उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमने देखा कि मैंने आपको ये बताया था कल के कार्यक्रम में कि जो मशहूर शायर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर चीन पर सवाल किया राहुल गांधी ने तो उनके लिए कहा गया कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता, झूठ बोलकर चाणक्य का नाम लगाकर। और ये कहा कि इस तरीके से उनके पूरे देश प्रेम पर सवाल उठाया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के देश प्रेम पर जिसने अपनी दादी को, जिसने अपने पिता को देश के लिए खोया, उसने कुर्बान होते हुए देखा, उस व्यक्ति के देश प्रेम पे सवाल उठाया जा रहा है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर ही सवाल उठाए जब उन्होंने चीन पर सवाल उठाया। और उन्होंने कहा कि तमाम मसले पर हमसे सवाल करने से पहले राहुल गांधी को राजीव गांधी जो फाउंडेशन है उसके बारे में जवाब देना चाहिए। उल्टा सवाल ये पूछ लिया कि ये बताइए कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती है। यहां तक भी कह दिया कि जब भारतीय सेना डोकलाम में चीनी सैनिकों के साथ लड़ रही थी तब क्या राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ थे। यानी सवाल का जवाब सवाल, आरोप का जो जवाब है वो आरोप। यानी कि अगर कोई चीन पर सवाल पूछ रहा है प्रवीण जी, तो मीडिया भी आरोप लगा रही है कि आप देशद्रोही हैं। कल को हो सकता है मुझे और आपको कह दिया जाए देशद्रोही हैं। दूसरी तरफ सरकार भी ये कह रही है देशद्रोही हैं। विदेश मंत्री ने भी पार्लियामेंट में जवाब दिया,
मैं कहूंगी गोलमोल करके जवाब दिया, लेकिन कम से कम उन्होंने ये कहा कि चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर भारतीय सेना की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की गई है। ये विदेश मंत्री पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि LAC पर सबसे बड़ी अब तक की तैनाती हुई है। तो देखिए, सवाल ये है, ये लास्ट वाला पॉइंट ही ले लेते हैं। ये बोल रहे हैं, विदेश मंत्री बोल रहे हैं, ये हमारे सेना तो जब ये अप्रैल 2020 में हुआ था तभी वहां पे जाके बैठ गए थे, उसके बाद फिर गलवान हुआ, उसके बाद अभी तवांग हुआ। इसका मतलब अगर इतने हमने सैनिक भेजे हैं वो उससे डिटर नहीं हो रहे हैं। हम कहते हैं हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, इसका असर नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर। क्यों नहीं असर पड़ रहा है? ऐसी कौन सी उसमें काबिलियत है चीन में आज? आप हमें समझाइएगा। इसका मतलब ये हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने जवानों को वहां भेज रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आज जो आप ये बातें जो है ये छुट्टी थोड़ी ना है। हमारे जवान वहां बहुत मुश्किल में रह रहे हैं 13,000 पे। हमारे पास कोई बहुत अच्छी, हमारे पास टेंटेज नहीं है, हमारे पास और सहूलतें नहीं है जो कि दूसरी साइड पर है, पर हमारे जवान है वो खड़े रहेंगे। अब देखिए, इन्हीं से आप पूछिए विदेश मंत्री से कि क्या चीन ने 1959 लाइन आपने एक्सेप्ट कर ली है चीन की लाइन? चीन ने कहा था 1959 लाइन हमारी है और आप इस पे वापस आ जाइए। अब वो आके बैठ गए हैं, क्या हमने मान लिया है? ये आप हमें बताइएगा, क्या हुआ उस 1993 लाइन का जो इतने साल तक हमारे सैनिक वहां पर खड़े होकर तैनात थे? तो सवाल ये नहीं है कि कौन देशद्रोही है, सवाल ये है कि आप पूरे देश को शामिल ही नहीं करना चाहते। हम सब खतरे में हैं। अगर अब देखिए, चीन अपने नक्शे दिखाता है, उसके अंदर खुलेआम अरुणाचल प्रदेश नहीं दिखाता, उसमें कश्मीर नहीं दिखाता, उसमें लद्दाख नहीं दिखाता। अमेरिका कह रहा है उसके पास ताकत बहुत ज्यादा है। आज अमेरिका अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर रहा है और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। आप एक चीज को दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, मेरे हिसाब से उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नेशनल सिक्योरिटी में। सिर्फ ये एक कांग्रेस है जिससे हम सुन रहे हैं, मिसेस गांधी से सुन रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट से सुन रहे हैं और राहुल गांधी से सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल देश के हित में काम हो रहा है। प्रवीण जी, इसके अलावा सोनिया गांधी ने एक और सवाल उठाया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि क्या जिस तरीके से ये पूरे हालात नजर आ रहे हैं, ऐसे में डिप्लोमेटिक आउटरीच, जो एक राजनयिक पहुंच होनी चाहिए सरकार की, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, उससे किस तरह से बात कर रही है? क्या आपको लगता है ये एक समाधान हो सकता है कि चीन को हम खुद तो आड़े हाथों नहीं ले सकते, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जाएं, उन्हें बताएं कि देखिए किस तरीके का खतरा हमारे लिए पैदा हो रहा है? देखिए, इससे क्या हो रहा है, अमेरिका हमारा फायदा उठा रहा है। आप समझाइए ना कि कैसे हमें फायदा हो रहा है अमेरिका से। हम अमेरिका के मिलिट्री एलाई नहीं है। अगर कल लड़ाई होगी, वहां पर लैंड बॉर्डर पे लड़ाई होगी, तो अमेरिका नहीं आएगा हमारी मदद करने, सैनिक वहां नहीं भेजेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। हमें खुद लड़ाई करनी है और लड़ाई एक सरहद पे नहीं है, लड़ाई दूसरी पे भी है, पाकिस्तान। उसको हम क्यों भूल जाते हैं? इस समय पाकिस्तान भी वहां पर एकदम लाइव बॉर्डर बना के बैठा हुआ है और ये कश्मीर के अंदर दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये सारे मसले हैं जो हमें ही अच्छा, अभी जो हमारी नीति है, सरकार समझाए हमें कैसे अच्छी है। क्योंकि मेरे हिसाब से हमारी नीति होनी चाहिए, जब हम वर्ड यूज करते हैं जियोपॉलिटिक्स, उसका ताल्लुक होता है जियोग्राफी से। पहले आप अपनी ज्योग्राफी ठीक कर लीजिए, उसको काम कर लीजिए, उसको शांत कर लीजिए। इसका मतलब आप पहले बेहतर रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बनाइए, उसके साथ आप लड़ाई करने। देखिए, आतंकवाद आज की डेट में, मैं आपको बता दूं, ग्लोबल इशू नहीं है। क्यों मैं ग्लोबल इशू नहीं है? क्योंकि अगर आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पढ़ लीजिए, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 20 साल वी टुक अ स्ट्रेटेजिक डिटॉर, हम इधर उधर घूमते रहे और सिटी ऑप्स करते रहे, जो कि उन्होंने किया 9/11 के बाद। और अब अगस्त 2021 में जब फाइनली वो अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं, 20 साल वो सिटी ऑप्स कर रहे थे। अभी उनको लगा कि ये टेरर इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए बड़ा इशू है चीन। और हमें क्यों नहीं ये लग रहा है यहां बैठकर कि चीन बड़ा इशू, जबकि चीन एक मेजर पावर है जो कंपीट कर रहा है अमेरिका के साथ, और हम जो है एक मीडियम पावर है, हम फिर भी अपनी बातों को छुपा रहे हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि कम से कम जो दो बड़े दुश्मन नजर आते हैं उनमें से एक से संबंध बेहतर होने चाहिए। अगर चीन बड़ा खतरा है तो कम से कम पाकिस्तान से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में भारत आगे बढ़े, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, भारत अगर अपने बेहतर करने की कोशिश करेगा, चीन का खतरा कम हो जाएगा। अगर आखिरी वो बात अपना, आपसे। मेरी एक मिनट, मैं आपसे ये सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। वो ये है, अगर आप पाकिस्तान से अपने रिश्ते बेहतर करेंगे, चीन का खतरा कम होगा लड़ाई का। पर अगर आप अमेरिका से अपने रिश्ते बढ़ाते रहेंगे, मिलिट्री रिश्ते, आपका खतरा बढ़ता रहेगा और उससे उम्मीद लड़ाई है हो कि जाएगी। उम्मीद है कि दर्शक इस बात को समझ रहे हैं। अगर कोण भी बना के देखें जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अमेरिका से बेहतर रिश्ते यानी चीन से बड़ा खतरा, पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते यानी चीन से कम खतरा, शायद इस पर एक और बहस भी होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको समझा जाए। लेकिन आखिरी सवाल आपसे वो जो है कारोबारी रिश्तों को लेकर, कि हमने देखा कि गलवान के बाद और ज्यादा कारोबार बढ़ा दिया गया, और बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम चीन से सामान खरीद ज्यादा रहे हैं, यानी चीन के फेवर में ये कारोबार बढ़ा है, ना कि भारत के फेवर में। यानी हम बेच कम रहे हैं, खरीद ज्यादा रहे हैं। इसको लेकर क्या जवाब दे सकती है सरकार? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, यही तो बात है ना कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है चाइनीज के ऊपर, और हमारी नहीं है, पूरी दुनिया की है। आज की डेट में 130 कंट्रीज का फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मेन ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना। 130 नेशंस इंक्लूडिंग अमेरिका। तो सवाल ये है कि जितनी भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, इसमें वो शामिल है, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब रहे हैं। हमारे आज की डेट में 70% इलेक्ट्रॉनिक्स आज भी जो है वो चाइना से आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम चाइना से अगर अपना इकोनॉमिक रिलेशंस या ये बिल्कुल खत्म कर लेंगे, तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ महंगाई और बढ़ जाएगी, वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो अब पर ये सरकार को बताना चाहिए अपने लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक तरफ तो हमें खतरा है मिलिट्री का, हम अमेरिका के पास जाके और खतरा अपना बढ़ा रहे हैं। दूसरा, हम यहां से इकोनॉमिकली अपने आप को डिसएंगेज नहीं कर पा रहे हैं, डीकपल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े मुल्क नहीं है, हमारे पास अभी वो काबिलियत नहीं है। तो ये सब मसले हैं जिसका डिस्कशन चाहिए, पूरा डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब सोनिया गांधी राहुल गांधी को बजाय इसके कि उनको देशद्रोही बताए देश की मीडिया और इसके अलावा सरकार, ये सही वक्त आ गया है। खुद प्रवीण जी ये कह रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा खतरा जो है सिर्फ सरकार के लिए नहीं, सेना के लिए नहीं, देश के लिए बड़ा खतरा है, और इस पर एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर बातचीत होनी चाहिए। इस पर हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं उनके साथ बैठकर, इसके अलावा विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेकर एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर इसका सामना कैसे किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण साहनी जी हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।